नमस्कार। नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शाम की जो क्लासें हमने राजस्थान के कल्चर को लेकर प्रारंभ कर रखी है, तो देखिए 1 या 2 दिन से हम क्लास नहीं कर पाए हैं और हमने लास्ट क्लास में जहां तक कहा था, हम नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के उद्योग के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का इंडस्ट्रियल उद्योग, किस प्रकार से राजस्थान में उद्योग फैले हुए हैं, कौन से राजस्थान में उद्योग हैं, उद्योगों के लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, चाहे फिर वो संस्थागत बदलाव हो या नीतिगत बदलाव हो या किसी योजना के तहत वो बदलाव किए गए। राजस्थान में उद्योग किस प्रकार से पनपे, किस पर आधारित है वो, अगर उन्हें कच्चा माल चाहिए तो वो किस प्रकार के कच्चे माल के ऊपर आधारित है, या फिर वो राज्य सरकार के अधीन है या केंद्र सरकार के अधीन है या निजी कंपनियां उन उद्योगों के अपने अधीन चला रही है। तो ये सभी बातों की हम इस आज के टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। हम जहां तक राजस्थान के इंडस्ट्रियल यानी उद्योग की बात करते हैं, तो राजस्थान का कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर ये टॉपिक अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को ले लो, चाहे रीट के एग्जाम को ले लो, या कांस्टेबल, पुलिस, पटवारी, जितने भी एग्जाम हैं हमारे राजस्थान के, हर एग्जाम के लिए जो ये हमारा उद्योग का टॉपिक है वो अवेलेबल है। तो अच्छे से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के उद्योग। आज थोड़ी सी इसकी रूपरेखा देखना। हम उद्योगों का, जो राजस्थान के उद्योग हैं, उन उद्योगों का अध्ययन कैसे करेंगे, किस प्रकार से हमारा एक जो कॉन्सेप्ट रहेगा, पढ़ने का तरीका रहेगा। और मैं सभी बच्चों का देखिए स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जो बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये काफी अच्छा टॉपिक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, वरना वही बात है। तो उद्योगों की बात करते हैं तो हमारे पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो क्या है। उद्योग, सबसे पहले हमें ये जानेंगे कि उद्योग क्या है या उद्योग किसे कहते हैं, हम उद्योग क्या है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की उद्योगों में स्थिति कैसी है, राजस्थान की औद्योगिक स्थिति कैसी है, ये चीज हम थोड़ा सी इसके बारे में जानेंगे भी। राजस्थान की औद्योगिक स्थिति क्या है। दूसरी, अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, फिर हम उद्योगों का वर्गीकरण कितने आधार पर, किस किस आधार पर किया गया, उद्योगों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण को लेकर क्वेश्चन भी आते हैं। मिनिमम में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर निर्भर उद्योग है, या कृषि पर आधारित उद्योग है, या खनिज आधारित उद्योग है, या रसायन आधारित उद्योग है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि उद्योगों का वर्गीकरण कितने आधार पर, किस प्रकार से किया गया है। फिर अगर हम बात करते हैं भी उद्योगों के अंदर बदलती नीतियां, उद्योगों की बदलती प्रवृत्ति, उद्योगों की बदलती प्रवृत्तियां आज किस प्रकार से, प्राचीन काल में यानी राजस्थान जब स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तब हमारे राजस्थान में कैसे उद्योग पनपे थे, और वर्तमान में जैसे जैसे हम आजाद होते जा रहे हैं, मशीनरी जो युग आ रहा है, इसके अंदर उद्योगों की बदलती प्रवृत्तियां कैसी है ये हम देखेंगे। तो हमारे यहाँ पर बदलती प्रवृत्ति, उद्योगों में 2 प्रकार से प्रवृत्तियां बदलाई गई है। उद्योगों का विकास करने के लिए 2 प्रकार से कार्य कर रही है। एक तो संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों को विकास करने के लिए कौन सा प्रयास चल रहा है, संस्थागत के अंदर जैसे हम पढ़ेंगे रिको, सबसे बड़ी जो संस्था है उद्योगों के विकास के लिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं जैसे राजसिको ये भी है। इसके अलावा राजकोन संस्था, इसके अलावा रूडो, RFC, ये जो संस्थाएं हैं, कैसे इन संस्थाओं का निर्माण किया गया, समय समय पर कब इनकी स्थापना हुई, क्या इन्हें दायित्व दिया गया, इन सभी की हम बात करेंगे। तो देखिए, फिर हम बात करते हैं दूसरा जो उद्योगों में बदलाव हो रहा है वो कैसे हो रहा है, नीतिगत बदलाव। उद्योगों के लिए नीतियां बनाई जा रही है। जैसे कि आप पढ़ते हो राजस्थान ने अपनी प्रथम औद्योगिक नीति कब अपनाई, 1978 में। फिर आप पढ़ते हो 1991 में औद्योगिक नीति, फिर 1994 की औद्योगिक नीति, 1998, फिर 2010। इस प्रकार से राजस्थान धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योगों के विकास करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं राजस्थान में उद्योगों के विकास को लेकर। तो हम इस प्रकार से राजस्थान के अंदर उद्योगों की कैसी समीक्षा है, किस प्रकार से उद्योग फैले हुए हैं, एक एक चीज का अध्ययन करते हैं। तो हमने जैसे कहा था, हमारा स्टार्टिंग क्या है, उद्योग क्या है।
तो उद्योग क्या है, बड़ी एक सामान्य सी परिभाषा अगर हम अपने बोलचाल में लें, कभी मानव अपना जीवन जीने के लिए, मानव है जो अपना जीवन जीने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्रिया को करता है, जीवन जीने के लिए किसी भी क्रिया को जिसके अंदर हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो लेन देन करते हैं, वो हमारा एक प्रकार का उद्योग है। अब क्या सर इसका मतलब कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। देखो, हम उद्योग किसे कह सकते हैं, हमारे पास आज 2 रुपए हैं, ये मान लीजिए नॉर्मल इसी का, हमारे पास कुछ पैसे हो गए, 1 लाख रुपए हो गए, हमने या तो कोई बिजनेस कर लिया उससे, यानी हम कोई दुकान बनाकर बैठ गए, वो तो वो हमारा प्रत्यक्ष है, हमने स्पष्ट दिखा दिया, हमारे पास पैसा था, हमने लगा दिया इस उद्योग के अंदर लगा दिया। एक अप्रत्यक्ष क्या है कि जैसे मेरे पास पैसे हैं और मैंने उस पैसे को किसी को क्या दे दिया, ब्याज पर दे दिया, कुछ उचित मूल्य के ऊपर पैसे को क्या कर दिया, ब्याज पे दे दिया, तो वो भी मैंने क्या चलाया, एक बिजनेस ही है, क्योंकि ब्याज के ऊपर जो पैसा दिया गया है तो उससे मैंने फायदा ही होगा। तो मानव जीवन जीने के लिए जितने भी क्रियाकलाप करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो उसकी उद्योग है। तो देखिए उद्योग क्या है, वैसे कभी डेफिनेशन नहीं आती है भी उद्योग होते क्या है, तो ये कभी नहीं पूछा गया है कि भी उद्योग क्या होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि राजस्थान की औद्योगिक स्थिति कैसी है, यहाँ से जानने वाली बातें हैं। छोटे एग्जामों के लिए काफी सारे प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो राजस्थान की औद्योगिक स्थिति कैसी है, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की औद्योगिक स्थिति, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। पहली बात तो ये दिखा, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से क्या है, एक पिछड़ा हुआ राज्य है, एक पिछड़ा हुआ राज्य है, ये ध्यान रखना। राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्या है, राज्य है। हम अगर बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के जो अधिकतर उद्योग हैं, राजस्थान के जो उद्योग हैं वो या तो कृषि प्लस पशुपालन पर निर्भर करते हैं। राजस्थान की औद्योगिक संरचना क्या है, तो राजस्थान की औद्योगिक संरचना क्या है, कृषि प्लस में पशुपालन, यानी इसी 2 चीजों के ऊपर राजस्थान के अधिकतर उद्योग जो हैं वो निर्भर करते थे। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की औद्योगिक स्थिति, देखिए स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के अंदर मात्र 11 वृहत इकाइयां थी, 11 वृहत इकाइयों की फैक्ट्रियां थी राजस्थान के अंदर। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में मात्र 11 वृहत इकाई फैक्ट्रियां थी। इनमें से 11 में से ही 7 तो सूती वस्त्र मिलें थी, 2 सीमेंट और 2 किसकी थी, चीनी मिले। 7 तो क्या थी, सूती वस्त्र मिले, सूती वस्त्र। 2 कौन सी थी, सीमेंट मिल, और 2 कौन सी थी वही आपकी चीनी मिले। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा राज्य है। राजस्थान की औद्योगिक का संरचना या मूलभूत ढांचा क्या है, तो राजस्थान के उद्योगों की संरचना या मूलभूत ढांचा क्या है, कृषि व पशुपालन पर निर्भर है राजस्थान के उद्योग। फिर अगर हम बात करते हैं राजस्थान में स्वतंत्रता के समय मात्र 11 ही वृहत फैक्ट्रियां इकाइयां थी राजस्थान में, यानी 11 ही मात्र कुल इकाइयां राजस्थान के अंदर कार्यरत थी, जिनमें से 7 तो किसकी थी, सूती वस्त्र मिलों की, और 2 सीमेंट की, और 2 किसकी थी, चीनी की। इस समय अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में मात्र 207 कुल फैक्ट्रियां थी, ये उस समय का आंकड़ा है। अगर हम वर्तमान राजस्थान की बात करते हैं तो वर्तमान राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान राजस्थान में यानी 2017-18 के अंदर राजस्थान ने कुल जेडीपी में, राजस्थान की कुल जेडीपी में उद्योगों का योगदान कितना रहा, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े एग्जामों के लिए ध्यान रखना कि 2017-18 की राज्य की जो जेडीपी है, राजस्थान की कुल जेडीपी में उद्योगों का कितना योगदान, आर्थिक समीक्षा, तो उद्योगों का कितना योगदान है, अकेला 30.5% योगदान उद्योगों से हुआ है। राजस्थान की कुल जीडीपी में उद्योगों का कितना है, 30.5% योगदान रहा है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान राजस्थान के अंदर 36 जिला उद्योग केंद्र बन चुके हैं। वर्तमान राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र
जहां पर हमारे कुल 11 फैक्ट्रियां थी, वहीं पर अब वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र है राजस्थान में। 8 उप जिला केंद्र बन चुके हैं राजस्थान के अंदर। उप उद्योग जिला उप केंद्र बन चुके हैं, ये ध्यान रखना। उप केंद्र भी 36 तो जिला है उद्योग केंद्र है, वहीं पर 8 उप जिला उप केंद्र भी राजस्थान के अंदर क्या है, बन चुके हैं। तो ये वर्तमान की जो कंडीशनें बनती है भी, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। उद्योगों का जो सारा ढांचा है, मूलभूत ढांचा, वो कृषि व पशुपालन पर निर्भर करता है। हमारे राजस्थान में स्वतंत्रता के समय मात्र 11 बड़ी इकाइयां थी, जिनमें से 7 सूती वस्त्र की, 2 चीनी मिलें और 2 ही सीमेंट। वर्तमान अगर हम राजस्थान की बात करते हैं 17-18 के अनुसार, तो राजस्थान की कुल जो जीडीपी दर है उसके अंदर उद्योगों का अकेला योगदान 30.5% रहा। वहीं पर वर्तमान राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र बन चुके हैं, वहीं पर 8 उप जिला उद्योग केंद्र बन चुके हैं। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर भी वर्तमान राजस्थान में किस प्रकार से औद्योगिक स्थिति बदल रही है। अब देखो हमारे सामने फिर क्या है, थोड़ा सा यहाँ से कुछ चीजें जानने वाली है। एक तो ध्यान रखना, राजस्थान या हम बात करते हैं भारत में या चाहे राजस्थान की बात, उद्योगों पर सर्वाधिक बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया। उद्योगों पर सर्वाधिक विकास व बल किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया, तो दूसरी। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, कई बार मैंने इस प्रश्न को इस प्रकार से भी देखा है कि राजस्थान में कहां से माना जाता है कि राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना से उद्योगों पर सर्वाधिक जोर दिया गया। तो राजस्थान में यहाँ पर बुकों में लिखी होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक बल दिया। यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली है, भारत के अंदर हो चाहे राजस्थान में, सर्वाधिक बल या जोर दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया। राजस्थान में 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो राशि थी उद्योगों पर, वो सर्वाधिक दी गई। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वाधिक जोर दिया गया था उद्योगों पर। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान की ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। छोटे एग्जामों के अंदर हम बेसिक चीजें छोड़ जाते हैं, मैं पढ़ा देता हूं। देखो हमसे इस प्रकार से पूछ लेता है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है, कोटा है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है, कोटा। तो राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा है, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला राजस्थान का है भाई जालोर। ये ध्यान, राजस्थान की औद्योगिक नगरी है कोटा, राजस्थान की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है जालोर। वहीं पर राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, और नगर पूछे तो आंसर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, जयपुर। तो राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर, सबसे छोटा औद्योगिक नगर अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा हो जाएगा, करौली। ठीक है जी। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है, कोटा। राजस्थान की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है, जालोर। राजस्थान के सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नगर कौन सा है, तो करौली। या सबसे छोटा नगर कौन सा है, तो करौली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां पर है। राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां, राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां है, तो राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां पे है, जयपुर के अंदर है। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां पे है, तो जयपुर अलवर। ठीक है। और न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां है, तो न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां पे है भाई, जैसलमेर में। न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां पे है, जैसलमेर के अंदर। तो ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां पे आ जाएंगी, जैसलमेर में। और हमारे लिए एक ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में
सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम व्यय भरत इकाई की फैक्ट्रियां, राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम व्यय भरत इकाई की फैक्ट्रियां कहाँ कार्यरत है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम व्यय भरत इकाई की फैक्ट्रियां कहाँ पे है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ पे पड़ता है? अलवर के अंदर। और न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम भाई कहाँ पे है? जैसलमेर में। न्यूनतम कहाँ पे है? जैसलमेर। इसके अलावा हम ये चीजें देखिए आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए बनता जाएगा। जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर जो भिवाड़ी अलवर नवीन मैनचेस्टर है, और मैनचेस्टर जो आपका भीलवाड़ा है। इसके अलावा भीलवाड़ा को कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर एक्सीलेंस पोर्ट की संज्ञा दी गई है। तो उन सभी की बात जब हम सूती वस्त्र पढ़ेंगे तब बात हो जाएगी। यहाँ तक कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी चीजें थी। राजस्थान क्या है? उद्योग। राजस्थान की उद्योगों में स्थिति कैसी है हमने ये जाना। तो राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से क्या है? पिछड़ा राज्य है। राजस्थान के अधिकतर उद्योग किस पर निर्भर हैं? तो कृषि व पशुपालन पर है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि राजस्थान में स्वतंत्रता के समय मात्र 11 भरत इकाई की फैक्ट्रियां थी, जिनमें से 7 सूती वस्त्र की, 2 सीमेंट उत्पादन की और 2 ही चीनी उत्पादन की। वर्तमान राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान राजस्थान के अंदर 36 जिला उद्योग केंद्र बन चुके हैं, वहीं पर 8 उप केंद्र भी बन चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो 2017-18 की जीडीपी रही, आर्थिक समीक्षा दर रही, उसमें उद्योगों का योगदान 30.5% रहा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योगों पर जोर दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, भारत और राजस्थान। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो कोटा। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा कौन है? तो पिछड़ा हुआ जालोर है। तो सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है? कोटा है। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहाँ पे हैं? तो जयपुर में है। न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहाँ पे हैं? तो जैसलमेर में है। सर्वाधिक मध्यम व भरत इकाई की फैक्ट्रियां कहाँ पे है? तो अलवर में है। और न्यूनतम कहाँ पे है? तो जैसलमेर में। तो ये हमारा राजस्थान किस प्रकार, राजस्थान की स्थिति कैसी है उद्योगों के अंदर, ये बात हमने। अब देखिए इसके बाद में हमारा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, अब आता है सी पॉइंट। और सी पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या है? उद्योगों का वर्गीकरण। क्या है? उद्योगों का वर्गीकरण या उद्योगों के प्रकार। वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो देखो उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कैसे उद्योग? कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग है वो। फिर हमारे कौन से होते हैं? निवेश के आधार पर, निवेश के आधार पर जो उद्योग है उनकी बात होती है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है। अब देखिए इनमें क्या फर्क है? तो क्या फर्क है? यहाँ पर जो उद्योग उनको लिए गए हैं जो सारे कच्चे माल पे चलते हैं। जैसे हमें सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए, जैसे चीनी के लिए गन्ना चाहिए, जैसे सीमेंट के लिए चूना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे उद्योग कैसे हो जाएंगे? कच्चे माल पर निर्भर। निवेश हमने कितने राशि इन्वेस्ट करके उस उद्योग को स्थापित किया है? हमने लाख रुपए लगाए हैं, 2 लाख लगाए हैं, 5 लाख लगाए हैं या 10 लाख लगाए हैं, तो वो निवेश के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर, यानी वो उद्योग निजी क्षेत्र का उद्योग है या केंद्र सरकार का उद्योग है या राज्य सरकार का उद्योग है, तो वो हमें। तो देखो अगर हम आगे बढ़ते हैं इसे लेकर, तो अब देखो आगे चलकर क्या हुआ। कच्चे माल पर जो आधारित उद्योग हैं उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। कच्चे माल पर जो आधारित हैं उन्हें भी कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। एक तो कृषि पर आधारित जो कच्चे माल हैं, कृषि पर आधारित उद्योग। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो खनिज आधारित, खनिजों से जो बनते हैं खनिज आधारित। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से हो जाते हैं? रसायन आधारित, रसायन आधारित। अब हमारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखिए कौन से निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग नहीं है?
अब हमारे सामने क्वेश्चन डाल देता है कि भी निम्न में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित नहीं है, तब हमें निकलना होता है। तो देखो, अगर हम कृषि पर बात करते हैं तो सूती वस्त्र जो राजस्थान का सबसे बड़ा प्राचीनतम उद्योग है, सूती वस्त्र किस पर आधारित होगा? कपास पर, तो ये कृषि पर आ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं चीनी उद्योग, चीनी गन्ने के बिना नहीं है, तो इसका मतलब ये भी किस में आ गया? कृषि पर। अब देखो, जहां से चीनी का उत्पादन होता है, गंगानगर शुगर मिल से सर्वाधिक चीनी निकलती है, वहां से साथ में क्या निकलेगी? शराब, यानी शराब उद्योग भी किस में आ जाएगा? इसी में। अगर हम बात करते हैं, देखो पशुपालन से हम घी प्राप्त करते हैं, तो वनस्पति घी की अगर हम जब बात करते हैं, वनस्पति घी ये भी किस पे आ जाएगा? कृषि आधारित। इसके अलावा पेट्रोल उत्पादन के लिए जो जेट्रोफा वो बायोडीजल की जो खेती की जा रही है, वो बायोडीजल उद्योग वो भी किस पे आधारित आ जाएगा? कृषि आधारित। तो ये इस प्रकार से जो हमारे उद्योग है, सूती वस्त्र, चीनी, शराब, वनस्पति और बायोडीजल किस पर है? कृषि पर आधारित। अब इसकी बात करते हैं सीमेंट की, सभी खनिज आधारित की, तो हमें सबसे बड़ा खनिज कौन सा आ जाएगा? सीमेंट उद्योग। अब सीमेंट देखो, सीमेंट का क्या है, किससे प्राप्त करेंगे हम? चूना पत्थर से, लाइमस्टोन से सीमेंट उत्पादन होती है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन सोनू जैसलमेर से। तो सीमेंट इसका आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखो एक उद्योग आपने सुना होगा, अब्रक उद्योग, अब्रक नगरी भीलवाड़ा, तो अब्रक उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका सीमेंट हो गया। कांच उद्योग यानी सिलिका, कांच भी किस पर आधारित आ जाएगा? खनिज आधारित के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रत्न एवं आभूषण, रत्न व आभूषण, जितने भी हम हीरे ज्वारात की जो काम होता है, वो सारे के सारे हीरे व ज्वारात खनिजों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मूर्ति उद्योग, देखिए राजस्थान के अंदर मूर्ति, संगमरमर की जो मूर्तियां बनाई जाती है, यानी संगमरमर ये क्या है? खनिज, और खनिज की मूर्तियां भैंसलाना जयपुर राजस्थान में जहां से काला संगमरमर निकाला जाता है, उसी भैंसलाना से। तो मूर्ति उद्योग भी किसमें आ गया? इसी सीमेंट उद्योग के अंदर शामिल हो गया। अब हम अगर बात करते हैं रसायन आधारित, तो रसायन में देखो नमक, NaCl, नमक जो उद्योग है वो रसायन आधारित उद्योग हो जाएगा। इसके अलावा आपका हम बात करते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स, राजस्थान के अंदर जितने भी फर्टिलाइजर के अंदर है, खाद बनाने के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर्स, वो सारे किस में आ जाएंगे? रसायन आधारित में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कच्चे माल को आगे चलकर कितने भागों में बांटा? 3, कृषि आधारित, खनिज आधारित और रसायन आधारित। कृषि में कौन से हैं? तो सूती वस्त्र, चीनी, शराब, वनस्पति घी, बायोडीजल। इसके अलावा एक आपका मिल्क पाउडर उद्योग भी इसी में आता है। खनिज के ऊपर आधारित, तो खनिज के लिए सीमेंट है, अब्रक है, कांच है, रत्न व आभूषण है, मूर्ति उद्योग है। रसायन में नमक और फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे। अब देखो निवेश, निवेश के आधार पर भी उद्योग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक तो हमारा कौन सा होता है? सूक्ष्म उद्योग। कौन सा होता है? सूक्ष्म उद्योग। दूसरा कौन सा होता है हमारा? मध्य, सूक्ष्म के बाद में जो उद्योग होता है वो कौन सा होता है? लघु उद्योग। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होता है? मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग। अब यहाँ पर हम पैसों की बात करें, कितने पैसे किस में लगे होंगे तो वो उद्योग किस में जाएगा। अब वर्तमान में इसको चेंज कर दिया गया है, जिसको हम MSMI नीति कहते हैं। ये नाम आएगा MSMI नीति, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो भारत के अंदर 2006 के अंदर लागू हुई, राजस्थान में ये 2010 के अंदर लागू कर ली गई है। MSMI नीति, हम इसकी बात करेंगे तब आपके ये सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये करंट का है। जैसे कि ये क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन आया था कि उद्योगों का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रख दिया गया। अब हम वर्तमान में कहते हैं उद्योग 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 उद्योग, उद्योग नाम ही नहीं रहा है। उद्योगों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उद्यम। उद्योगों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उद्यम। अब ये नाम अब तक नहीं छपा है, उद्यम कर दिया गया है। तो उद्यम की अगर बात करेंगे तो ये इसी नीति के तहत आया था। MSMI की नीति के तहत नाम क्या रख गया? उद्यम। हम पूरी बात इसके आगे चलेंगे। फिर स्वामित्व के आधार पर भी उद्योग कितने प्रकार के हैं? तो स्वामित्व के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक जहां पर केंद्र सरकार के अधीन चलते हैं वो उद्योग सार्वजनिक, इन पर उनका होता है केंद्र सरकार के अधीन।
दूसरे हमारे कौन से? सहकारी उद्योग यानी राज्य सरकार, राज्य सरकार। तीसरे हमारे कौन से होते हैं? निजी उद्योग यानी मालिकाना हक, निजी उद्योग यानी मालिकाना, मैं खुद जिस कंपनी का मालिक हूं। और चौथा कौन सा होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये इस प्रकार से हमारे स्वामित्व के आधार पर उद्योग है। तो देखिए, सार्वजनिक उद्योगों की बात करते हैं तो सीधा सा केंद्र सरकार के अधीन जो कारखाने रहते हैं, सहकारी राज्य सरकार के अधीन निजी, जिन पर खुद का हक हो किसी का, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, आप जिसमें पढ़ने जाते हो, वहां के मालिक जो निश्चित होते हैं। तो या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विदेशों से आती है और हमारे राजस्थान या भारत के अंदर जो व्यापार, तो इस प्रकार से हमारे उद्योगों का डेफिनेशन है, वर्गीकरण है। शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। अब बचती है औद्योगिक नीतिगत, उद्योगों में नीतिगत बदलाव और उद्योगों में संस्थागत बदलाव। कल हम सबसे पहले एक एक उद्योग को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, सूती वस्त्र से प्रारंभ करेंगे, सारे उद्योग जानकर लाएंगे राजस्थान में कैसे फैले हुए हैं उद्योग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक इसको चार्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उद्योगों का जो सामान्य वर्गीकरण बताया है उसको जानिए। कल से हम इस टॉपिक को प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भूल, ताकि उन बच्चों के पास भी ये चैनल पहुंच सके। धन्यवाद।